हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लासों में हमने जो है ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हेनरी और राउल्ट के नियम के जो है की चर्चा की थी। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाष्प अवस्था में घटकों के मूल अंश। वाष्प अवस्था में घटकों के मूल अंश। यदि वाष्प अवस्था में घटकों के मूल अंश y1 व y2 हो तो P1 इक्वल टू y1 pt तथा P2 इक्वल टू y2 pt होगा। तो इस प्रकार से जो है, यदि हमारा वाष्प अवस्था में घटकों के मूल अंश अगर y1 और y2 हो तो वाष्प दाब P1 इक्वल टू y1 और pt होगा तथा P2 इक्वल टू y2 pt होगा। तो इस प्रकार से हम द्रव वाष्प अवस्था में जो है घटकों के मूल अंश की गणना कर सकते हैं। ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन तथा उनका वाष्प दाब जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील जो है विलेय घोला जाता है। मान लीजिए आपका कोई जो है शुद्ध विलायक, ये क्या है हमारा शुद्ध विलायक, और इसमें अगर हम जो है कोई अवाष्पशील विलेय, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो इसका लगभग आधा भाग क्या होता है कि इस अवाष्पशील विलेय द्वारा घेर लिया जाता है। तो जब इस द्वारा ये घेर लिया जाएगा तो इसके वाष्पन के लिए इसको जगह जो है विलायक के वाष्पन के लिए जो प्लेस होता है वो कम मिलता है, जिसके कारण इसकी जो है वाष्पशीलता जो है या उनका वाष्प दाब जो है घट जाता है, जिसका इनके वाष्पन की दर जो है कम हो जाती है, क्योंकि यह जो अवाष्पशील विलेय होता है इसके द्वारा आधा स्थान घेर लिया जाता है और बहुत कम स्थान बचता है जिससे यह वाष्पित हो सके, जिसके कारण इसका जो द्रव का वाष्प दाब होता है, विलायक का वाष्प दाब जो होता है वाष्प दाब कम हो जाता है। कि विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो है क्या होता है, इनके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाती है। P1 इक्वल टू होता है P1 0 x1, यदि जो है चूंकि x1 इज लेस देन 1 देन P1 इज लेस देन P1 0। राउल्ट के नियम से
P1 इक्वल टू P1 0 x1। अब यदि x1 इज जो है लेस देन 1 तो P1 इज लेस देन P1 0 होगा। तो यहाँ पर जो इनका वाष्पन होगा, वाष्पदाब होगा, वो P1 इज लेस देन P1 हमारा है आदर्श विलयन। वह विलयन जो सभी प्रकार की सांद्रताओं पर, वह विलयन जो सभी प्रकार की सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जो सभी प्रकार की सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं इनके गुण क्या होते हैं। इनको हम देखते हैं। विलयन बनने पर एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन, शून्य होना चाहिए। अर्थात डेल्टा H इक्वल टू 0। दूसरा हमारा है विलयन बनने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। अर्थात डेल्टा V इक्वल टू 0। और तीसरा है विलयन बनने पर अंतराण्विक बलों अणुओं के मध्य अंतराण्विक बलों की प्रबलता समान होनी चाहिए। जो विलयन बनता है, मान लीजिए दो द्रव हैं ए और बी, तो इनके बीच में जो AB बंध बनेगा वो जो है उनकी प्रबलता मूल बंध AA और BB, मूल बंध जो विलयन बनने से पहले AA और BB के बीच में था, इसकी दोनों की प्रबलता जो है इस नया बंध जो है हमारा AB, द्रव A और द्रव B के बीच जो बंध बन रहा है नया, इसकी प्रबलता A और BB के मध्य जो पहले से बंध बना हुआ था उसकी प्रबलता बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आदर्श विलयन के गुण है कि इनके बंध की प्रबलता जो है बराबर होनी चाहिए। विलयन बनने पर आयतन जो होता है डेल्टा V वो जो है शून्य होना चाहिए, और विलयन बनने पर एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन भी क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो वह हमारा विलयन क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा। P1 इक्वल टू P10 x1 एंड P2 इक्वल टू P10 x2। यदि x1 इक्वल टू 1 हो, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
पहले समीकरण के लिए P1 इक्वल टू हो जाएगा P1 0, ये होगा मैक्सिमम मान। और यदि जो है x1 इक्वल टू हम 0 रख देंगे तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यह क्या होगा हमारा मिनिमम मान होगा। इसी प्रकार से यदि P2 इक्वल टू P2 0 x2, यदि जो है P2 इक्वल टू P2 0 x2 में यदि हम x2 इक्वल टू 0 माने तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर जो है इसका मान मिनिमम होगा। और जब हम x2 इक्वल टू 1 मानेंगे तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 0, यहाँ पर इसका मान क्या होगा अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से हम ग्राफ द्वारा निरूपण कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ, ये हमारा है P1, ये है P2, ये P1 प्लस P2 इक्वल टू PT, यहाँ है P0। तो क्या है मूल अंश x1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाष्प दाब हो जाएगा, वाष्प दाब P0। तो इस प्रकार से हम जो है आदर्श विलयन में किस प्रकार से वाष्प दाब होता है इसका ग्राफ से निरूपण कर सकते हैं। अगला है हमारा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर जो है पूर्णतः राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, हमारे क्या कहलाते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं। विचलन दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं हमारे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर जो है राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन के लिए P1 is does not equal to P1 0 x1 and P2 is does not equal to P2 0 x2। तो यहाँ पर जो है जो वाष्प दाब होता है वह P1 0 x1 के बराबर नहीं होता है और दूसरा जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब भी क्या होता है P2 is does not equal to P2 0 x2 होता है। गुण क्या होते हैं, तो पहला है विलयन बनने के बाद इनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह जो है 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो डेल्टा H का मान होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 से कम होगा या तो 0 से अधिक होगा। दूसरा है इनका वॉल्यूम जो होता है या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, मतलब विलयन बनने के बाद जो आयतन होता है वो या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, मतलब आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू डेल्टा V डज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा जो है कि विलयन बनने के बाद जो AB नया बंध बनता है AB की जो प्रबलता है जो विलयन बंध जो है अंतराणविक बंधों की प्रबलता बदल जाती है।
बंधों की प्रबलता क्या हो जाती है हमारी, बदल जाती है। मतलब AB की प्रबलता जो या तो जो है ये बंध वीक हो जाएगा या तो कमजोर हो जाएगा और या तो क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। मूल बंध जो होते हैं उनसे या तो जो है प्रबल हो जाएगा या तो दुर्बल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन किस प्रकार से दर्शाते हैं। इसमें जो विलयन का वाष्पदाब होता है P1, विलयन में अगर हम दो घटकों की बात करें तो पहले विलयन का जो वाष्पदाब है P1, उसके प्रेक्षित जो है उसका वाष्पदाब होता है P10x1 के से जो है ज्यादा होता है। मतलब इसमें जो है जो मूल वाष्पदाब होता है वह प्रेक्षित वाष्पदाब से अधिक होता है। इसी प्रकार से P2 इज ग्रेटर देन P20x2 अर्थात AB दुर्बल है AA से और ये भी दुर्बल है अथवा या B से। यहाँ पर जो है यह क्या होगा, यह जो है छोटा होगा इससे AA या B से। इस प्रकार के विलयन में जब A व B मिलाया जाता है, नया बनने वाला बंध AB प्रारंभिक बंध AA या BB से दुर्बल हो जाता है। AA या BB से दुर्बल हो जाता है, जिससे द्रव के अणुओं का पलायन बढ़ जाता है, जिसके कारण वाष्पदाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जब जो है दो अलग अलग प्रकार के जो द्रव पदार्थ हैं वो मिलाए जाते हैं तो उनमें जो बंध बनता है, नया बंध AB, प्रारंभिक बंध मान लीजिए किसी में AA बंध पाया जाएगा, किसी में BB बंध पाया जाएगा, तो उनसे जो क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, जिससे द्रव के अणु जो होते हैं उनके पलायन की गति जो है तीव्र हो जाती है। जिसके कारण जब इसकी गति तीव्र हो जाएगी तो इसके कारण जो है ये द्रव का वाष्पदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब वाष्पदाब बढ़ जाएगा तो गैसें क्या करती हैं, धनात्मक विचलन दर्शाती हैं। यहाँ हम ग्राफ में देख सकते हैं तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ क्या करेगा, धनात्मक विचलन P10 आप कह सकते हैं यहाँ पे जैसे एथिल एल्कोहल तथा साइक्लोहेक्सेन का विलयन,
साइक्लोहेक्सेन का विलयन तथा साइक्लोहेक्सेन का विलयन है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। इससे पहले हमने जो है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के बारे में पढ़ा था। अब ये हमारा है क्या, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। इसमें क्या होता है कि जब हम दो जो है द्रवों को मिलाते हैं, इसमें जो है जब हम दो द्रवों को मिलाते हैं तो क्या होता है कि इनमें बनने वाला जो AB बंध होता है, जो नया AB बंध बनेगा वो प्रारंभिक बनने वाला जो नया AB बंध होगा वो प्रारंभिक बंध A अथवा PB से क्या होगा, प्रबल होगा। इससे क्या हो जाएगा, यह बंध क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, जिसके लिए P1 इज लेस देन P10x1 या P2 इज लेस देन P2 इज लेस देन P20x2 होगा। जहां पर AB जो है, AB बंध जो नया बंध है, ये हमारा क्या है, नया बंध है। नया बंध जो है यह प्रारंभिक बंधों से क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, जिसके कारण अणुओं के पलायन की प्रवृत्ति जिसके कारण अणुओं के पलायन की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जब विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा तो विलयन जो अनादर्श विलयन होते हैं वो क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब अणुओं के मध्य जो है क्या हो जाता है, पलायन कम होगा, तब उनका वाष्प अंदर कम हो जाएगा, जिसके कारण वह ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। जैसे हम एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म का विलयन बनाते हैं तो इनके मध्य जो है हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, बंध का निर्माण हो जाता है, जिससे इनके अणुओं में जो है पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। जैसे देखिए CH3 डबल बॉन्ड O, तब क्या हो जाएगा, HCCl। अब इनके मध्य क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बंध। तो जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब हम मिलाते हैं तो उनके मध्य जो है हाइड्रोजन बंध जो है बन जाता है, जिसके कारण इनके अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है और ये क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए।